हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो आज हम लेकर फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको करना क्या है, आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें, उसके बाद से आप आंसर मैच करें। आप इनका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर रिवीजन में आपको मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो आज का पहला जो एमसीक्यू है, उसके अंदर आपसे बोलता है पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ऑप्शन बी मेजरमेंट ऑफ मास, ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ऑप्शन डी मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। आपको बताना है पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपने पैरेलैक्स के मेथड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलैक्स मेथड है वो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने का काम करता है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो चलिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड में बेसिकली क्या होता है, आपको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम अर्थ पे रहते हुए अर्थ से सन के डिस्टेंस को हमने मेजर किया हुआ है। तो ये अब कोई एक्चुअल मेजरमेंट तो होता नहीं है कि आपने स्केल लिया और अर्थ से लेकर के सन तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो इसमें बेसिकली कुछ इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी क्रम में पैरेलैक्स मेथड भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, जिससे कि लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने का काम किया जाता है। तो इसमें कैसे काम किया जाता है, तो मान लीजिए हमको एक लार्ज डिस्टेंस पे कोई प्लैनेट है जो कि एस है, और हम अर्थ पे हैं और हमें यहां से लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ प्लैनेट को डिस्टेंस मेजर करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस प्लैनेट को दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको ऑब्जर्व करना होगा। तो मान लेते हैं कि हमने एक बार ए से मेजर किया, एक बार बी से मेजर किया, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बेसिस बोलते हैं। और इन दोनों के जो एंगल हैं, जो ये दोनों जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इनको हम पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं। और जो ये आपका कैपिटल डी है वही डिस्टेंस है जिसको आपको मेजर करना है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े आसानी से आप किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जो सिंपल फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा, वेयर d इज द डिस्टेंस ऑफ अ फार अवे प्लैनेट s। ठीक है, तो जहां से भी आप मेजर करना चाहते हैं उसका जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और जो स्मॉल b है डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे a और b के बीच का जो डिस्टेंस था उसी को हमने स्मॉल b कंसिडर किया है। और जो थीटा है उसको हम पैरेलैक्स एंगल या फिर इसी को हम पैरेलैक्टिक एंगल भी बोलते हैं, जिसको हम रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किस मेथड का यूज करके किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड टॉपिक। तो आज का सेकंड जो टॉपिक है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ स्पेशल लेंथ यूनिट, जिसके अंदर आपको पता होगा कि डिफरेंट हम लेंथ का यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये काफी मददगार साबित होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट मीटर में ना दे करके कुछ इस तरह के स्पेशल यूनिट्स में मेंशन होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर एक वीडियो बना करके इसमें सारे यूनिट्स को एक साथ ही हमने डिस्कस कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वन फर्मी है, वन फर्मी इक्वल टू 1f दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो वन फर्मी को हम 1f से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। वन एंगस्ट्रॉम को हम 1 और एंगस्ट्रॉम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगला शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम 1 AU से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होता क्या है, एक्चुअली इट इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी सन से अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगला शुरू करते हैं।
अगला है आपका 1 लाइट ईयर, जिसको हम 1 LY से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली 1 लाइट ईयर होता क्या है? 1 लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। तो एक साल के अंदर जो लाइट है वो इतनी वेलोसिटी जो कि है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए आज का लास्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट है आपका 1 पार्सेक, जिसकी वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो ये आपके कुछ स्पेशल लेंथ यूनिट्स थे, जिसको आपको एक दो बार आपने इसको पढ़ लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काफी हेल्पफुल साबित करने वाला है।